अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न रब्बक लयअजबु लिश्शाब्बि ला सबवत लह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन तवील, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। मुहतरम हजरात, आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस मौजू के तहत आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है नौजवानों का अखलाकी बिगाड़ और रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अखलाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अखलाकी बिगाड़ हमारे अंदर किस कदर हाइल हो चुका है उसका एहसास और शुऊर हमारे दिल में पैदा करे और हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम हजरात, इंसानी जिंदगी कई मरहलों से गुजरती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया और कई मरहलों से उसे गुजारा। उसी में एक जवानी है। इंसान जब पैदा होता है तो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक और बुढ़ापे के बाद मौत तक जिन मरहलों से गुजरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोल खोल कर बयान फरमाया। और इसमें बचपन है, जवानी है, अधेड़ उम्र है, बुढ़ापा है और इसके बाद मौत है। इन चारों मरहलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में सबसे लंबा जो वक्फा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है वो जवानी का फरमाया। वो इस हिसाब से पैदाइश से लेकर के 14 साल तक इस उम्र को बचपने की उम्र कहा गया है। शरीयत इस्लामिया की नज़र में इस उम्र को बचपने की उम्र कहा गया। इंसान जब 15 साल का होता है तो वो बालिग हो जाता है, शरीयत के अहकाम उस पर लागू हो जाते हैं। हिंदुस्तानी निज़ाम के हिसाब से नहीं बल्कि शरीयत के हिसाब से। उसके बाद जवानी का मरहला शुरू होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमाए किराम ने, उलमाए फ़िक़्ह ने, माहिरीन ने इस बात की वज़ाहत की है कि ये उम्र 15 साल से लेकर के 40 साल तक बाकी रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सनह, यहाँ तक कि वो अपनी मजबूती के उम्र को पहुँच गया, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र को। उलमाए कराम इस आयत करीमा से इस्तिदलाल करते हैं कि ये उम्र जवानी के आगाज से लेकर के 40 साल तक बाकी रहती है। उसके बाद 40 साल के बाद 10 साल अधेड़ उम्र क्यों कहा जाता है, जो बुढ़ापे और जवानी की बीच की उम्र कहा जाता है। और फिर 50 साल के बाद इंसान जब तक जिंदा रहे, 40, 50 साल के बाद 60, 70, 80, जब तक वो जिंदा रहे उसे बुढ़ापे की उम्र कहा जाता है। यहाँ मैं एक हदीस को जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमारु उम्मती मिनस सित्तीन इला सबईन व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 और 70 साल के बीच में होंगी। व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, और बहुत
थोड़े लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इससे ज्यादा की उम्र पाते होंगे। यानी अक्सरो बेशतर लोगों की उम्र 60 और 70 के बीच में होंगी। अगर हम इस हदीस को मद्देनजर रखते हैं तो जो उम्र बनती है वो 65 साल, 70 और 60 के दरमियान बीच का हिस्सा 65 साल की उम्र बनती है, जिसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 14 साल बचपने की उम्र को दिया, 10 साल अधेड़ उम्र को दिया, 15 साल 50 से 65 तक 15 साल बुढ़ापे की उम्र को दिया। सबसे लंबा जो पीरियड अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया वो जवानी की उम्र को अता फरमाया। 15 साल से लेकर के 40 साल, पूरे 25 साल की उम्र बनती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानों को अता फरमाया। क्यों? इसमें ताकत है, इसमें हौसला है, इसमें हिम्मत है, इसमें इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का उमंग और हौसला होता है, इसमें आज़ा व जवारिह भी बड़ी मजबूत हुआ करती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस उम्र को सबसे लंबा वक्फा अता फरमाया, 25 साल का। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हमें 25 साल की उम्र इसीलिए अता फरमाई है कि इसमें ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत और हौसला है, कुछ कर गुजरने का उमंग इंसान के अंदर होता है। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए अता किया है कि एक जवान आजाद होकर के गलत रास्ते में चल करके बेहयाई, बदकिरदारी, बदअमली, बेराह रवी, इनहिराफ, अकीदे का इनहिराफ, अमल का इनहिराफ, इबादत का इनहिराफ, रहन सहन, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, समाजी ताल्लुकात, वालिदैन के हुकूक, बड़ों के हुकूक, इसके अलावा क्या हलाल है क्या हराम है, इन सारी चीज़ों से आज़ाद होकर के एक जवान अपनी सारी सलाहियतों को यूं ही बेकार ज़ाय कर दे, गलत रास्ते में चल करके और मनमानी खर्च करना शुरू कर दे। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए जवानी की उम्र अता फरमाई है? नहीं, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कलाम के अंदर जवानी की उम्र के बारे में बड़ी अहमियत बताई गई है। उसके हिफाजत के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बड़ी तलकीनात की है और इसकी इस उम्र की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हिदायतें अता फरमाई हैं उम्मत को, नौजवानों को भटकने से, बहकने से, उनके किरदार बिगड़ न जाए, उनके अखलाक खराब न हो जाए, वो अपने आक़िबत तबाह न कर ले, वो अपने वालिदैन के लिए मुसीबत का सबब न बन जाए, वो अपनी कौम के लिए तबाही का सबब न बन जाए। इन सारी चीज़ों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हिदायतें नौजवानों को अता फरमाई है ताकि वो सही रास्ते पर चल सके। यह है नौजवान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान फरमाते हैं कि ये जो जवानी की उम्र है इसकी अहमियत को समझने के लिए हम और आप ये देख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर अस्हाबे कहफ का जिक्र छेड़ा और बड़े ऊंचे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि उन्होंने अपनी जवानी को कहां इस्तेमाल किया, कहां फायदा उठाया उससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नहुम फित्यतुन, अस्हाबे कहफ कौन थे? वो जवानों की जमात थी। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो अपने रब पर ईमान लाए थे, वज़िदनाहुम हुदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मज़ीद हिदायत और इस्तिकामत अता फरमाई थी। कौन थे अस्हाबे कहफ? वो जवानों की जमात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हिदायत और इस्तिकामत अता फरमाई थी। मेरे भाइयों, जवानी क्या है, इसकी अहमियत को समझने के लिए यह भी एक नुक्ता है कि जवानी उस शय को कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है जिसे इंसान खो देने के बाद जो खोता है काफी अफसोस करता है, हसरत से रोता और बिलखता है, उसे जवानी कहा जाता है। बच्चे
जहां पहुंचने की तमन्ना करे, बच्चे जिस चीज को पाने की तमन्ना करे, उसे जवानी कहा जाता है। बुढ़ापे में रहने वाले बूढ़े लोग अपनी जवानी की उम्रें याद करते हैं, अपनी ताकत को याद करते हैं, अपनी सलाहियतों को याद करते हैं, तो रोते हैं और फरियाद करते हैं कि काश के जवानी लौट आती, हमसे खो ना जाती। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अला लैत शबाब यऊद यौमन फउखबिरुहु बिमा फअल अलमशीबु, काश के जवानी लौट आती, जवानी वापस आ जाती, तो मैं उसे बताता कि बुढ़ापे में कितनी तकलीफें हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है बुढ़ापे में। काश के जवानी लौट आती तो उसे बताता कि तेरे जाने के बाद बुढ़ापे ने कितना जुल्म ढाया है और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम अता फरमाया है जो शायद ही चंद गिने चुने लोगों को अता फरमाया है। हम और आप समझते नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के सिवा, अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, उस दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। और उन 7 खुशनसीबों में से एक जवान भी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला इमाम, अदलो इंसाफ करने वाला मुसलमानों का अमीर और हाकिम, अदलो इंसाफ करने वाला मुसलमानों का काजी। दूसरा वशाबुन, दूसरा वो जवान होगा। कौन सा जवान? आजकल का जवान नहीं, कंडीशन याद रखना, वही बताने के लिए इस उन्वान को मुंतखब किया गया है। वशाबुन, वो जवान होंगे, नशअ फी इबादतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, ऐसे जवान जिसकी जवानी, जिसकी परवरिश, जिसकी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत में गुजरी हो। ऐसे जवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। जिस दिन अर्श इलाही के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। आप जानते हैं यह आलम होगा गर्मी का, शिद्दत का, सूरज की तमाज़त का, कि उस दिन किसी का पसीना टखनों तक, तो किसी का घुटनों तक, तो किसी का कमर तक, तो कोई अपने पसीने में डूब रहा होगा। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं गर्मी की शिद्दत का। यह आलम होगा। लोग इस मुश्किल घड़ी में रहेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल घड़ी में 7 किस्म के लोगों को जगह अता फरमाएंगे। उसमें से एक नौजवान होगा, इस शर्त के साथ कि जिसकी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरी हो। आजकल नौजवान ये कह के टाल देते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी इबादत करने का उम्र थोड़ी है, अभी मौज मस्ती का उम्र है। मेरे भाइयों, नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो सबसे ज्यादा पसंद है इबादत, वो नौजवानों की इबादत पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को नौजवान बहुत पसंद आता है, नौजवानों को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रब्बका ला यअजबु लिश्शाबि ला सवता लह, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन नौजवानों को बहुत पसंद करता है। नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत भाता है। कैसा नौजवान? ला सवता लह, जिसकी जिंदगी में इनहिराफ ना हो, जिसकी जिंदगी में बदअमली और बदकिरदारी ना हो, जिसकी जिंदगी में बदअखलाकी ना हो, ऐसे नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत पसंद फरमाता है। ईमान वाले नौजवानों को, हक और हिदायत पर चलने वाले नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये जवानी बड़ी ताकत की चीज है,
बड़ी कुव्वत और सलाहियत की उम्र है। इसमें इंसान के अंदर बहुत ज्यादा मजबूती पाई जाती है और जिम्मेदारी है हर नौजवान शख्स की कि वो अपनी जवानी की कदर करे और इस जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत की शक्ल में समझे, इसे इधर उधर बर्बाद न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जवानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है, ये उम्र जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है, इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर कोई जवान अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद कर दे, मनमानी खर्च करना शुरू कर दे और ऐसे ही बसर कर दे बेकार चीजों में, बेहयाई वाली चीजों में, तो अल्लाह की कसम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाबदही बड़ी मुश्किल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन खम्स, कि इब्ने आदम बंदे का कदम उस वक्त तक टस से मस नहीं हो सकता है जब तक उनसे 5 सवाल न किए जाए, और 5 सवालों का सही जवाब देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने किरदार से मुतमईन न कर ले, तब तक उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने पांव को एक जगह से दूसरी जगह कर सके, अपने पांव को हिला सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअन उमरिही फीमा अफना, सबसे पहला सवाल उम्र के बारे में। उसे जो उम्र अता किया गया, फीमा अफना, उसने उसे कहां घुलाया, कहां फना कर दिया। पूरी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, इससे ज्यादा जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उम्र अता फरमाया है, उसे कहां खर्च किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर वजाकुम नदीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं अता फरमाई थी कि नसीहत हासिल करने वाला चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता। कितनी उम्र चाहिए नसीहत हासिल करने वाले के? अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र के बारे में सवाल करेगा। दूसरा सवाल है, वअन शबाबिही फीमा अबला, दूसरा सवाल जवानी के बारे में। खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के बारे में सवाल करेगा। आप गौर कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहला सवाल करेगा वअन उमरिही फीमा अफना, कि उम्र को कहां खत्म किया। इस उम्र के अंदर बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, अधेड़ उम्र है और बुढ़ापा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के लिए खुसूसियत के साथ सवाल करेगा। वअन शबाबिही फीमा अबलाह, कि जवानी को कहां पुराना कर दिया, जवानी को कहां घुला दिया। वअन उमरिही फीमा अफना, कि उम्र को कहां खत्म किया, उम्र को कहां फना किया। अफना के मतलब होता है खत्म करना और अबला के मतलब होता है पुराना करना, घुला देना, बोसीदा कर देना, सड़ा देना। ये जो उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया, जवानी, वअन शबाबिही फीमा अबलाह, कि इस जवानी को कहां पुराना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ताकत की उम्र थी, ये इबादत करने की उम्र थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उसके बंदों को सपोर्ट करने की उम्र थी। इस ताकत को, इस सलाहियत को कहां खर्च किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा वअन मालिही, तीसरा और चौथा सवाल माल के बारे में। मिन अयन इक्तसबहु फीमा अनफक़ा, कि माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। दोनों हलाल होना चाहिए।
इनकम का भी रास्ता हलाल हो और खर्च भी हलाल रास्ते में, दोनों में से एक हलाल है दूसरा हराम है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा कमाते वक्त सोचा करें कहां से कमा रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं। दोनों हलाल होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। नहीं तो कमाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कहां खर्च किया, खर्च भी हलाल रास्ते में। ऐसा नहीं कि बेहयाई वाली चीजों में जाके खर्च कर रहे हैं, बुराई वाली चीजों में जाके खर्च कर रहे हैं, ये हराम रास्ता है। इसीलिए दोनों हलाल होना चाहिए। उसके बाद पांचवा सवाल है इल्म के बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा वमा अमिला फीमा अमिल वमा दा अलिमा फीमा अलिम, के जो उसने इल्म हासिल किया था, जो उसको मालूम था, उस पर अमल कितना किया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या हक है, क्या नाहक है, वो सब जानता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इताअतो फरमा बरदारी के मामले में सबसे मुनफरिद और अकेला मानना, ये सब जानता था। लेकिन फिर भी उसने अमल नहीं किया। अमल कितना किया, इस बारे में सवाल किया जाएगा। हम और आप सब जानते हैं शिर्क क्या है, सब जानते हैं, उस पर अमल कितना कर रहे हैं। हम और आप सब जानते हैं हलाल क्या है। ऐसा नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि कहीं जाके मदरसे में पढ़ा, आप लोगों को मालूम है, हर इंसान को मालूम होता है, तो जितना मालूम है उस पे अमल कितना किया। आज सबको मालूम है कितना हलाल है, क्या हराम है, क्या करना शिर्क है, क्या करना बिदअत है, सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में सवाल करेगा। वमादा अलिमा फीमा अलिम, कि जो जानता था उस पर अमल कितना किया। हवालों से कोई काम नहीं होगा, निस्बतों से कोई काम नहीं होने वाला है, सिफारिशात के भरोसे कोई काम नहीं होने वाला है। बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कोई काम आने वाला है तो सिर्फ वो आपका नेक अमल, और कामयाब वही होगा बरोज़े क़यामत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ठोस और सच्चा अकीदा लेके पहुंचेगा। लिहाजा अपने अकीदे को दुरुस्त करने की जरूरत है। अकीदा ये तौहीद दुनिया के सबसे बड़ी दौलत है। लिहाजा इल्म के साथ अमल की जरूरत है। जो जानता था उस पर अमल कितना किया। आजकल नौजवानों का हाल क्या है। हम और आप सफर करते हैं ट्रेनों में, बसों में, जहाजों में, रिक्शों में। हमारे स्कूल का, हमारे कॉलोनियों का, हमारे लुक्कड़ों का, हमारी गलियों का क्या हाल है। नौजवान का क्या हाल है, नौजवान का क्या रोल है। नौजवानों के अंदर इतनी बेराह रवी और अखलाकी बिगाड़ है, अखलाकी बिगाड़ है जिसे कहने की जरूरत है। आजकल के नौजवानों के अंदर अखलाकी बिगाड़ कूट कूट कर भरा हुआ है। इल्ला मन रहीम अल्लाह। मगर हालत ज़ार ये कहती है कि नौजवानों को इस्लाम से नफरत है, नौजवानों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत है। मुस्लिम नौजवान इस्लाम के दायरे में रहना नहीं चाहता है, उसे नफरत है, उसे इल्म से नफरत है, उसे मस्जिद और मदरसा से नफरत है। आजकल के नौजवान ऐसा हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब नौजवानों को हिदायत दे, हम सब नौजवानों को समझने की तौफीक अता फरमाए। क्यों ये बात क्यों आई? क्योंकि आजकल आप किसी भी नौजवान से पूछ लीजिए, इल्ला माशाअल्लाह, अक्सर व बेशतर यही कहेंगे अभी इबादत की उम्र नहीं है, अभी उम्र बहुत पड़ी है, बाद में इबादत कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती का उम्र है। मेरे भाइयों, हम और आप नहीं जानते हैं किसका मौत कब आ जाए, किसका मौत कब आ जाए, ये हम और आप नहीं जानते हैं।
लिहाजा हमें इस बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें बताया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत और रहनुमाई अता फरमाई है, उस पर हमें चलने की ज़रूरत है। नौजवानों का अखलाकी बिगाड़ में से एक अहम तरीन और सबसे ज़्यादा जो आजकल है, नज़रबाजी, बदनिगाही नौजवानों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज हम और आप अपनी गलियों और लुक्कड़ों का जायजा लें। नौजवान जो अभी जवानी के उम्र में कदम भी नहीं रखा है, उसकी हालत यह है कि वो चौक चौराहे पर बैठ करके मोबाइल खोल करके गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं और बेहयाई वाली तस्वीरों का मुशाहिदा और मुआयना करते हैं। ये हालत है नौजवानों की। और इधर देखना उधर देखना, ये बदनिगाही है, इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नौजवानों को इससे बचने का हुक्म दिया है, तमाम मुसलमानों को, मोमिनों को इससे बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, आप कह दीजिए मोमिनों से कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें, वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उसके लिए पाकीज़गी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उसके लिए पाकीज़गी है, बेहतरी है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है जो लोग क्या करते हैं। लोग जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बाखबर है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पर फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, के बेहयाई वाली जगहों पर, वला तक़रबुल फ़वाहिश, बेहयाई के करीब मत जाओ, मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, चाहे वो खुलेआम हो या पोशीदा तौर पर। बेहयाई वाली चीजों, बेहयाई वाली जगहों पर मत जाओ, बेहयाई से बचो, उसके करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, हम और आप देखते हैं आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया की बुराई आपके हाथ में, और अगर चाहें तो उसमें भलाई भी है। हम और आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आजकल के नौजवानों में बदअखलाकी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो इस दौर में सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, और वो देखते हैं, उसकी आंखें बेहयाई वाली चीजें देखती हैं। और मोबाइल जब वो खोलते हैं तो हम तमाम लोगों को ऐसी जगहों से बचना चाहिए जिस तरीके से इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिश, कि बेहयाई के करीब मत जाओ। हम और आपको हमेशा ख्याल रखना है, जहां बेहयाई हो रही हो वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां से बचना चाहिए हत्तल इम्कान, जितना हो सके। और जब हम मोबाइल खोलें तो हमें इसका ख्याल रखना है कि फहश वेबसाइट पे और लड़कियों से चैटिंग करते हैं, इस चीज से बचना, ये हराम है। लेकिन आजकल के नौजवान बड़े मौज मस्ती के साथ करते हैं, ऐसा लगता है कि इसका कोई हिसाब और किताब नहीं है। मेरे भाइयों, इसका हिसाब लिया जाएगा। तन्हाई के आलम में हम जो कुछ करते हैं, लोग जाने या ना जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे जानता है, वो देख रहा है। एक इंसान जब तन्हाई में
मोबाइल के जरिया बुराई करता है, उसकी आंखें बुराई करती है, गलत चीज देखती है, तो वो बंदा ये सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, उसे कोई नहीं जानता है, मगर ये भूल जाता है कि उसका खालिक व मालिक जिसने उसे पैदा किया है वो तो हर वक्त उसे देख रहा है, और उसके साथ जो दो फरिश्ते होते हैं वो उसका हर कारनामा लिखते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, सब लिखते हैं। हमें इसका ख्याल रखना है। एक इंसान जब बुराई करता है तो उसके जहन में ये बात नहीं आती है कि हमें भी कोई देखने वाला है। लिहाजा इस आयत करीमा पर अमल करें। वला तक़रबुल फ़वाहिश, बुराई के करीब मत जाएं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके करीब जाने से मना किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कहीं घूम रहा हो और वहां बुराई को देख रहा हो, बेहयाई को देख रहा हो। वहां देखना जिस तरह हराम है उस तरह मोबाइल में भी देखना हराम है। दोनों सेम है, दोनों चीजें एक ही है। आप वहां देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, दोनों चीजें हराम है। लिहाजा हमें इससे बचने की जरूरत है, अपनी निगाहों की हिफाजत करने की जरूरत है। और जो शख्स अपने नफ्स की हिफाजत करता है, अपने किरदार की हिफाजत करता है, तो आइए देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया है। उसके बारे में फरमाया, मन सआ अला नफ्सिही लियुइफ़हा फफी सबीलिल्लाह, जो शख्स अपने नफ्स के लिए कोशिश करे, बेहयाई से रोकने की कोशिश करे, बदकिरदारी से रोकने की कोशिश करे, लियुइफ़हा, ताकि वो उसे पाक रख सके, अपनी दामन को पाक रख सके, बुराइयों से, बदकिरदारियों से, बेहयाइयों से, इन सब चीजों से पाक रख सके। जो शख्स इसके लिए कोशिश करे, अपने नफ्स पर कंट्रोल करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फफी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने के बराबर है। क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये अल्लाह के रास्ते में। इसी तरीके से नौजवानों के अंदर एक और बिगाड़ है, शराब नोशी। बहुत सारे नौजवान सब जानते हैं कि शराब हराम है, इसके बावजूद सब पीते हैं। बीड़ी सिगरेट हराम है, इसके बावजूद सब इस्तेमाल करते हैं। इसका हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र, ए ईमान वालो, बेशक शराब वल मैसिर, जुआ, पांसे के तीर, वल अंसाब, इसी तरीके से इन सारी चीजों को हराम कर दिया गया है। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, इसे कुरान में कहा गया ये गलत है, ये गलीज है। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, और ये शैतान का अमल है। फज्तनिबूहु, इससे बचो, इससे अपने आप को रोको, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा क्यों कर रहा है कि इससे बचो, इससे रुको, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शराब और जुए की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे हराम कर दिया है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो शख्स शराब पीता है, आप उसके घर में जाके देखें, वो अपने आप को भी तबाह करता है, अपने अहलो अयाल को भी तबाह करता है। जो शख्स शराब पीता है, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से जो शख्स जुआ खेलता है, जुआ को इसीलिए हराम किया गया है। आजकल बहुत सारे लोग टीम बनाते हैं, मैच चल रहा है ना, बहुत सारे लोग टीम बनाते हैं ड्रीम 11 पे और अपना किस्मत आजमाते हैं। लिहाजा ये हराम है, ये जुआ है।
इसे बचना चाहिए। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। क्योंकि जो शख्स जुआ खेलता है, ये होता है कि उसके पास अगर खेलने के लिए पैसा ना हो तो वो किसी हद तक भी गुजर सकता है। जो चीजें उसके पास मौजूद हो वो बेच भी सकता है उसके चक्कर में। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे हराम किया है। इसलिए शराब नौशी और जो तस्सेबाजी चलता है, जुआबाजी, ये सब से परहेज करना चाहिए। हम और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाए इससे। इसी तरीके से आजकल नौजवानों में एक और बिगाड़ है कि आजकल के नौजवान अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते हैं, देख रेख नहीं करते हैं, उनके रहने सहने खाने पीने का इंतजाम बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो नहीं करते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सआ अला वालिदैहि फफी सबीलिल्लाह, जो शख्स अपने वालिदैन के लिए कोशिश करे, फफी सबीलिल्लाह, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में। मेरे भाइयों, नौजवानों में जो बिगाड़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम नौजवानों की इस बिगाड़ को इस्लाह में तब्दील कर दे, हमारी इस्लाह फरमा दे। उसके बाद आजकल के नौजवानों में एक ये भी है, जैसे कि रमजानुल मुबारक का महीना अभी आ रहा है, बहुत सारे लोग हट्टे कट्टे नौजवान हैं, रोजा नहीं रखते, भूख बर्दाश्त नहीं होती है। नौजवानों को सोचना चाहिए, आपको इस उम्र में भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तो फिर 40, 50 और इसके बाद आपको कैसे भूख बर्दाश्त होगी? उसके बाद आप उस लायक ही नहीं रह जाएंगे। लिहाजा अभी ताकत है, कुव्वत है, अभी रमजान के लिए अपने आप को तैयार कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह से तुमसे पहले लोगों के लिए रोजा फर्ज किया गया था, उसी तरह तुम पर भी रोजा फर्ज कर दिया गया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये रोजा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया, इसमें भी हमारे लिए भलाई है, ताकि हम परहेजगार बन सकें, हमारी गुनाह खत्म हो सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमजाना ईमाना वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बि, जो शख्स रमजानुल मुबारक का रोजा रखता है ईमान और यकीन के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बि, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। उसके जो पिछले जो गुनाह हैं उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देता है जो शख्स रोजा रखता है। कितनी बड़ी नेमत है हम गुनाहगारों के लिए, कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरीके से एक और हदीस में है कि मन कामा रमजान ईमाना वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बि, जो शख्स रमजानुल मुबारक का रोजा रखता है ईमान और यकीन के साथ, और मन कामा रमजाना, जो शख्स क़याम करता है ईमान और यकीन के साथ, यानी तहज्जुद पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बि, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले जो गुनाह है वो माफ कर देता है। इतनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, जो हम सब ये सोचकर उसे छोड़ देते हैं कि चलो इस साल नहीं अगले साल रखेंगे। मेरे भाइयों, मुझे नहीं मालूम है, आप सबको नहीं मालूम है कि आप अगले रमजान में जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। लिहाजा जब जब आपको रमजान मिले उसकी भरपूर कदर करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोजा रख करके माफी तलब करो और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाओ। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
फरमाया है रमजान के बारे में, रोजे के बारे में, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम, कि हर इब्ने आदम का हर अमल इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए होता है, इल्ला सियाम, सिवाय रोजे के। फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बि, बेशक ये मेरे लिए होता है और इसका अज्र भी मैं ही देने वाला हूं। यानी रोजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए रखी जाती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज रोजे के बारे में जिक्र नहीं किया कि फर्ज रोजे की क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका हमें अज्र अता फरमाएगा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में नवाफिल रोजे के बारे में बयान फरमाया, नफल रोजे के बारे में, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में रोजे रखे जाते हैं। ये फर्ज रोजा है रमजानुल मुबारक का महीना का, ये रोजा फर्ज है, इसके अजर के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बयान फरमाया है, जिसको मैं 2 हदीस आप हजरत के सामने बयान फरमाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जो शख्स एक दिन का रोजा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए एक दिन का रोजा रखता है, बअदल्लाहु वजहहु अनिन्नार 70 खरीफन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके और जहन्नम के, है ना, उसके चेहरे और जहन्नम की आग के दरमियान 70 साल की मसाफत की दूरी कर देता है। इंसान 70 साल सफर करे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना हो सकता है। ये मैं फर्ज रोजे की बात नहीं कर रहा हूं, नफल रोजे की बात हो रही है कि एक दिन का अगर कोई रोजा रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को और जहन्नम को 70 साल की मसाफत की दूरी में कर देता है, यानी उतना दूर कर देता है एक रोजे के बदले। अगर कोई शख्स फर्ज रोजा पूरा एक महीना रख ले तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक और हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जो शख्स अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखता है, जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारी खंदकन कमा बैनस समाई वल अर्द, कि जो शख्स एक दिन का रोजा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में, तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान इतना बड़ा एक गड्ढा बना देता है, खंदक बोलते हैं गड्ढे को, इतना बड़ा एक खंदक बना देता है जिसकी चौड़ाई, है ना, जिसकी वुसअत कमा बैन समाई वल अर्द, आसमानों जमीन की दूरी तक है। एक रोजे के बदले में जहन्नम को उससे उतना दूर कर दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है ये रमजान हम तमाम मुसलमानों के लिए। आसमानों जमीन की दूरी कितनी है, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना दूर एक नफल रोजे के बारे, एक नफल रोजे के बदले इतना दूर कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और जहन्नम के दरमियान। लिहाजा हमें और तमाम लोगों को ये जो रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है इसमें रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। जरूरत है सब लोगों को। बहुत सारे लोग बहाना बना देते हैं, एक बात है काम करते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये नहीं कह सकते हम काम कर रहे थे इसीलिए हम नहीं रख पाए, बहाना नहीं चलेगा। काम तो आप पूरे 11 महीना भी करते हैं, उन 11 महीनों में आपको पता भी नहीं चलता है कब जुमा आ रहा है। नमाज छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों को जुमा भी नहीं पता होता कि आज जुमा है। ऐसे हैं मुसलमान। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद।
आजकल के मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें देखकर यहूदियों को शर्म आता है कि ये मुसलमान हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिसको सूरह फातिहा में मालूम नहीं होता है, इन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। हर वक्त कमाना है, खाना है, ये तो एक है, लेकिन हमेशा जहन में उसी को दौड़ाता है। ना ही वो रोजा रखता है, ना ही नमाज पढ़ता है। तमाम चीजों से छुट्टी होकर के, तमाम चीजों से आजाद होकर के एक मुसलमान इस तरह की जिंदगी बसर करता है। नमाज नहीं पढ़ते, आप उनसे कहें, बहुत सारे नौजवान ऐसे नमाज के बारे में जब आप उनसे कहेंगे, अरे बाद में पढ़ें, कल पढ़ेंगे, अभी तो नमाज पढ़ने की उम्र नहीं है, अभी ये जो जवानी है मौज मस्ती की उम्र है। मेरे भाइयों, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कमजोर मोमिन बेहतर है ताकतवर मोमिन से। कमजोर मोमिन से बेहतर है ताकतवर मोमिन। अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा पसंद भी होता है जो ताकतवर मोमिन होता है। क्यों? वो अच्छे से इबादत भी कर सकता है, वो अच्छे से हर काम को अंजाम दे सकता है। आजकल हम और आप नहीं देखते हैं मस्जिदों में बहुत सारे ऐसे लाचार आते हैं, बहुत सारे ऐसे बेबस आते हैं जो कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि उसके घुटनों में दर्द होता है, उसके कमर में दर्द होता है। अगर वो जवानी में होता तो होता दर्द? नहीं होता, यकीनन जवानी में ऐसा नहीं होता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बुढ़ापे की जो इबादत है उससे कई गुना जो जवानी में जो शख्स इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पसंद करता है। और उसी के बारे में ये कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह देगा। क्या खुश नसीब शख्स है जो शख्स अपनी जवानी को इबादत में गुजारे। ऐसे खुश नसीब को बरोज़े क़यामत अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नसीब फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। यह आजकल नौजवानों की हालत है, सब कुछ ऑनलाइन सीख लेते हैं। छोटी सी दुआ है उसको नहीं सीख पाते हैं, सूरह फातिहा नहीं सीख पाते। बहुत सारे यहाँ जितने लोग हैं, ऐसा मालूम होता है कि अभी तकरीबन 70-80% लोगों को मालूम नहीं है, कुरान मालूम नहीं है, सूरत मालूम नहीं है, सूरह फातिहा मालूम नहीं है, हालांकि वो मुसलमान है, उनका नाम भी मुसलमान, लेकिन काम नहीं है मुसलमान वाला। लिहाजा हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है, उसके बारे में एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। हम और आप सब जानते हैं फर्ज चीज को छोड़ने वाले का अंजाम क्या होता है। नमाज फर्ज है, हम छोड़ते हैं, गुनाह होता है। इसी तरीके से इल्म हम हासिल करते हैं। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा गया है कि आप मुफ्ती बने, आप हाफिज व कारी बने, पर आप इतना जरूर इल्म हासिल करें जिससे आप दीन पर सही से चल सकें, आपको हलाल और हराम का तमीज हो सके। इतना जरूरी है और इतना हम सबको करने की जरूरत है, इसकी फिक्र करने की जरूरत है। क्यों? आज हम और आप जो कमा रहे हैं वो तो बरोज़े क़यामत काम नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन माल और बेटे काम नहीं आएंगे। बरोज़े क़यामत माल और बेटा काम नहीं आ सकता है। आप चाहे जितना भी जमा कर लें, अगर कुछ काम आ सकता है तो आपकी नेकी। और उन तमाम तर नेकियों में सबसे पहला सवाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा वो नमाज के बारे में करेगा। नमाज पढ़ते थे या नहीं? उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे उनको?
कि टाइम नहीं मिलता था, वक्त नहीं निकाल पाते थे। जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, वो बंदों को जानता है, वो हर चीज का इल्म रखने वाला है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वहां माल और बेटा काम नहीं आएगा। माल दौलत यौमा ला यंफउ मालुन वला बनून, उस दिन बेटे और माल काम नहीं आएंगे। आप जिसके साथ रहते हैं, जिसको जानते पहचानते हैं, वही बरोज़े क़यामत आपसे पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र। अगर वो नमाजी होंगे तो वही आपसे पूछेंगे कि आपको जहन्नम में किस चीज ने डलवा दिया। आज तो भले आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन बरोज़े क़यामत कहेंगे खुद मा सलककुम फी सक़र। जब वो पूछेगा तुम्हें जहन्नम में किस चीज ने डलवा दी, तो आप कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसीलिए हम जहन्नम जा रहे हैं। गोया के सबब क्या बना जहन्नम में जाने का? नमाज बना। लिहाजा हमें नमाज पढ़ने की जरूरत है। हम नमाज पढ़ेंगे तो हम मस्जिदों से जुड़ेंगे, हम मस्जिदों से जुड़ेंगे तो हम इल्म हासिल करेंगे। जो कुछ, जितना कुछ हो सके, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। क्योंकि जब हम और आप मस्जिद आते हैं और जो चीज नहीं मालूम है दूसरों से पूछना भी चाहिए। अल्लाह ताला का फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून, तुम पूछो, जो शख्स जानते हैं उससे पूछो, इन कुन्तुम ला तालमून। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पूछा करें। लेकिन आप मस्जिद नहीं आएंगे, आप कहीं नहीं आएंगे जहां दीन की बातें नहीं होंगी, वहां नहीं आएंगे, आप कैसे सीखेंगे? क्योंकि हमारे मुसलमानों का यह हालत है कि हम और आप कहीं भी चले जाते हैं, अगर कहीं फंक्शन हो रहा हो, डांस हो रहा हो और बेहयाई और बदामली हो रहा हो, तो हम और आप मुसलमान सबसे आगे है, उसमें पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरह। और 2 घंटा 3 घंटा जितना वक्त हो सके हम उसको देते हैं। उसके बदले हमें हासिल क्या होता है? गुनाह। और किसी मजलिस में बैठने के लिए क्या कहा गया है कि कोई भी बंदा इस नीयत से जाए, कहीं भी जाए, मस्जिद जाए, मदरसा जाए, जलसा जाए, कहीं भी जाए, इस नीयत से जाए कि हम उससे कुछ सीखेंगे दीन की बातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन सलका तरीक़न फ़ीही यल्तमिसु इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो शख्स दीन सीखने के लिए सफर करता है, 1 कदम 2 कदम, 1 मंजिल 2 मंजिल, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, फलाने जगह से फलाने जगह, जहां भी कुछ भी अगर वो सफर करता है इस नीयत से कि वो इससे कुछ सीख सके, दीन का इल्म सीख सके, सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। लेकिन हम और आप नहीं आते हैं। अगर हम मोबाइल भी चलाते हैं, अगर कहीं दीनी बात आ गई तो उसको तुरंत से स्क्रॉल करते हैं, नहीं वो नहीं सुनना है। वही चीज अगर बुराई वाली चीज आ गई, बुराई वाली चीज आ गई, तो 1 मर्तबा नहीं तो 2 मर्तबा, 2 मर्तबा नहीं 3 मर्तबा वो बार बार देखते हैं और उसको अच्छा भी लगता है। हंसी मजाक वाली चीज है, उसे भी बार बार देखते हैं। इसलिए हमारे जहन इस कदर खराब हो चुका है, हम अपने आप को तबाह कर चुके हैं इस सोशल मीडिया के दौर में। लिहाजा हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है, अपनी इस्लाह की जरूरत है। अपने घर वालों की इस्लाह की जरूरत है। अगर आप खुद सीधी राह पर चलेंगे तो जाहिर है आप घर वालों को जरूर बोल सकते हैं, और नहीं बोलेंगे तो आप गुनाहगार हैं। बोलना है आपको, खास करके नौजवानों के बारे में। इस दौर में सबसे ज्यादा बुराई का शिकार कौन है? नौजवान। सबसे ज्यादा नौजवान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम
नौजवानों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हम तमाम नौजवानों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हम तमाम नौजवानों को, हम तमाम मुसलमानों को बेहयाई, बदकिरदारी, बदअमली से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेक और सालिह बना। और अखलाकी बिगाड़ जो हमारे जहन में है, हमारे दिलों में है, हमारी ज़िंदगियों में है, उससे, उस चीज़ के लिए हमारे दिलों में शऊर और एहसास पैदा करे कि हम उससे निकल सकें, हम हिदायत के रास्ते पर चल सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखने की तौफीक दे और नमाज कायम करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।